नमस्ते बेटा, कैसे हो? बढ़िया। पिछले टॉपिक में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला और उसका पहला पार्ट किया था। उसके दो पार्ट और हैं, वो आपने कर लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो सकता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न को समझना बड़ा जरूरी है। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो बड़ा आसान है, नहीं तो फिर आपको रटे रटाए तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और हम ये नहीं चाहते कि हम रटे रटाए तरीके से उसको लिखें। आप इस प्रश्न को समझिए। क्या कह रहा है? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो ये या इसके रूप में हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक विषम पूर्णांक इसके बराबर होगा, या इसके बराबर हो सकता है, या इसके बराबर हो सकता है। ठीक है। अब धनात्मक पूर्णांक किसके बराबर हो सकता है? इसके बराबर हो सकता है। अब धनात्मक पूर्णांक को अभी कुछ वैल्यू नहीं पता है, तो हम कोई मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि धनात्मक पूर्णांक हमारे पास a है। जब इस धनात्मक पूर्णांक को हम a मानते हैं तो देखिए यहां पर ये a किसके इक्वल हुआ? 6q+1 के, या फिर ये a किसके इक्वल हुआ? 6q+3 के, या फिर ये किसके इक्वल हुआ? 6q+5 के। ये a इज इक्वल टू 6q+1 या a इज इक्वल टू 6q+3 या a इज इक्वल टू 6q+5 सुनकर क्या आपको कुछ याद आया, या ऐसा कोई फार्मूला दिमाग में आ रहा है जो हमने पढ़ा हो? आ रहा है? क्या है वो फार्मूला? बोलिए, कौन सा फार्मूला है? a इज इक्वल टू bq+r है ये फार्मूला। a इज इक्वल टू bq+r यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से रिलेटेड ये फॉर्मूला है। a इज इक्वल टू bq+r है ना। उसी से ये सवाल सॉल्व होना है। आगे बात समझे? अब उससे सवाल सॉल्व होना है तो हमने इसको a माना और इसको इसके इक्वल कर दिया, तो ये a इज इक्वल टू 6q+1 बना, a इज इक्वल टू 6q+3 बना, a इज इक्वल टू 6q+5 बना। अब आपको ये बताना है कि ये हो सकता है। अब हो सकता है कैसे बताएंगे, उस पर हम चर्चा करें। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे? उस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने वाले। हम इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक है इसको a मानकर हम सवाल को हल करना प्रारंभ करें। ठीक है, तो हम यहां पर इसके सॉल्यूशन में क्या लिख लेते हैं? इसके सॉल्यूशन में लिख लेते हैं हम कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक a कितना मान लिया आपने? धनात्मक विषम पूर्णांक जो है उसको कितना मान लिया आपने? a मान लिया है। हम इसको मानकर सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जब इसको मानकर आप सॉल्व करेंगे, इसमें किसका उपयोग करना मैंने अभी आपको बताया। हम यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? बोलिए जल्दी से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? बोलिए भाई, जल्दी बोलिए, कितना है? a इज इक्वल टू bq+r। तो ये हो गया a इज इक्वल टू bq+r द्वारा
किससे हल कर रहे हैं अपन? इससे। क्या कंडीशन बताई थी मैंने इसकी आपको? क्या कंडीशन रहती है इसमें? इसमें कंडीशन रहती है b इज ग्रेटर देन r एंड r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये कंडीशन थी। अब इस कंडीशन और इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए क्या कंडीशन है? b है, r क्या है? r क्या है आपका? r रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है। अब r आपका शेषफल है, तो शेषफल की क्या स्थिति बनेगी, हम उस पर बात करें। अब हमारे प्रश्न में देखिए यहां एक तो a है, क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक। और b कितना है आपके इसमें? हमारे पास कितना है? 6 है। तो a तो a हो गया और b इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? 6 हो गया। अब इन दोनों का उपयोग यदि इस कंडीशन के हिसाब से हम करें तो देखिए क्या होता है। इस कंडीशन को देखिए, क्या कह रहा है ये? b बड़ा होगा r से, यानी कि r हमेशा b से छोटा होगा, और r बड़ा या बराबर होगा 0 से। तो यहां पर a की जगह तो a है, लेकिन b की जगह कितना है आपका? 6 है। अगर इस b की वैल्यू को हम यहां रखें, इस b की वैल्यू को हम यहां रखें, तो यहां b की जगह कितना आएगा? 6। अब यहां पर अगर b की जगह हमने 6 रखा तो बताइए r कितना होगा? r इस b से यानी कि 6 से क्या होगा? छोटा होगा। अब r 6 से तो छोटा हो गया, लेकिन बड़ा किससे होगा? तो ये बड़ा किससे? 0 से, और 0 के बराबर ही है। तब r बराबर क्या हो सकता है आपका यहां पर? तब r कितना हो सकता है? r एक 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 1, और क्या हो सकता है? 2, और क्या हो सकता है? 3, और क्या हो सकता है? 4, और क्या हो सकता है? 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये कंडीशन में b आपका 6 है, तो इस कंडीशन के हिसाब से r को 6 से तो क्या होना है? छोटा होना है। तो देखिए 6 से छोटा कितना हो गया? 5। इस r को 0 से क्या होना है? बड़ा और बराबर होना है। तो 0 से बड़ा कौन हो गया? 1, 2, 3, 4, और 0 के इक्वल क्या हो गया? 0। तो यहां पर r इज इक्वल टू कितने हो गए आपके पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये सब क्या है? ये सब शेषफल है। ये सब क्या है? रिमाइंडर है। तो यहां पर हमने इस प्रश्न में a और b इज इक्वल टू 6 के लिए रिमाइंडर यानी कि शेषफल को ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपके संभावित शेषफल। ये आपने निकालिए संभावित शेषफल। बिल्कुल बड़े आराम से इसको समझिएगा। आपने विषमधन पूर्णांक को a माना, यूक्लिड एल्गोरिथम को लिख दिया, उसकी कंडीशन लिख दी। अब आपके पास यहाँ a तो a ही है, लेकिन b की जगह कितना है आपके पास? 6 है, तो b की जगह 6 माना। यहां पर हमने 6 रखा। जब यहां पर हमने 6 रखा तो ये r 6 से छोटा है तो 5 से आ गया, और 0 से बड़ा है तो 1, 2, 3, 4 आ गया, और 0 के बराबर है तो 0 आ गया। ये सारे के सारे जो हैं क्या हो गए? संभावित शेषफल हो गए। किसके? इस पूरे प्रश्न के संभावित शेषफल 0 से लेकर कितने हो गए आपके पास? 5। आ रही बात समझ में? अच्छी तरह से गौर से देख लीजिए इसको और दिमाग में बिठा लीजिए। ये सब शेषफल आ गए। ये जब सब शेषफल आपके पास आ गए तो देखिए ये जो a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है? r की वैल्यू है। तो इसमें a, b और r की वैल्यू रखें तो a के कितने सारे मान हो जाएंगे? a के कितने सारे मान हो जाएंगे? तो हम यहां लिखेंगे अर्थात a इज इक्वल टू क्या हुआ? क्या हुआ बोलिए? a इज इक्वल टू क्या हो गया? b कितना है? 6,
और Q तो Q ही है, और R कितना हो गया, पहले का R कितना हो गया 0, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा 0। दूसरा A का वैल्यू कितना हो गया, तो दूसरा A का वैल्यू हो गया 6Q प्लस 1। तीसरा A का वैल्यू क्या हो गया, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2। चौथा वैल्यू क्या हो गया, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3। अगला वैल्यू क्या हो गया, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 4। अगला वैल्यू क्या हुआ, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 5। यानी इतने सारे A के वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, इतने सारे वैल्यू हो सकते हैं। अब यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, इतने सारे हो सकते हैं, लेकिन इसने तो आपको केवल 1, 3 और 5 ही बोला है कि वो ही इसके रूप में हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। तो बाकी क्यों नहीं हो सकते ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब आपको ये देखना है कि इसमें 0 है, तो 0 है तो अगर हम 0 को यहां से रिमूव कर देंगे तो भी चलेगा। ये आपकी वैल्यू आ गई, A इज इक्वल टू 6Q, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 1, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 3, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 4 एंड A इज इक्वल टू 6Q प्लस 5। इनमें से वो कह रहा है ये 3 इसके रूप में होते, बाकी नहीं होते, बस ये बताना है आपको। तो ये भी केवल आपको गैस करना है कि कौन सम पूर्णांक होगा और कौन विषम पूर्णांक। अब सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक आपको पहचानना है, क्योंकि प्रश्न आपका धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, जिसमें से सम पूर्णांकों को हम हटा देंगे। अब सम पूर्णांक कैसे हटाए जाएंगे और वो उसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे ये ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसमें ये जो A इज इक्वल टू 6Q है वो, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2 है वो, और A इज इक्वल टू 6Q प्लस 4 है वो विषम पूर्णांक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते विषम पूर्णांक? क्योंकि ये सब 2 से डिवाइड होंगे, और जो संख्या 2 से विभाजित हो गई, जो संख्या 2 से विभाजित हो गई वो क्या हो सकती है, विषम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। वो संख्या क्या होगी, सम होगी, ठीक है। यहां हमारे पास A क्या है, हमने क्या माना, विषम धन पूर्णांक कितना माना, A। तो A आपका क्या है, विषम धन पूर्णांक है। तो हम यहां पर लिखेंगे चूंकि A विषम धन पूर्णांक है, इसलिए यह, जब ये विषम धन पूर्णांक है तो सम के बराबर नहीं हो सकता। तो सम कौन कौन है इसमें, सम है A इज इक्वल टू 6Q। क्यों है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा सम कौन सा है, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 2। क्यों, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगला सम कौन सा है, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 4, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो चूंकि ये विषम धन पूर्णांक है, इसलिए यह किसके इक्वल नहीं हो सकता है, 6Q के इक्वल नहीं हो सकता है, 6Q प्लस 2 के इक्वल नहीं हो सकता है, और 6Q प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता है, के रूप में नहीं हो सकता है। जब ये इन तीनों रूप में नहीं हो सकता है तो किसमें हो सकता है, तो फिर जो बचे उसमें होगा। अतः A यानी कि विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक
किस किस के रूप में हो सकता है? तो ये होगा 6q प्लस 1 कॉमा 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है, के रूप में हो सकता है। ये आपका सवाल सॉल्व। पूरा थ्योरेटिकल है हालांकि, लेकिन लॉजिकल है, आप इसको दिमाग में अच्छी तरह से रखिए। मैं इसको एक बार फिर से बता रहा हूं, सुन लीजिए। ये धनात्मक विषम पूर्णांक या तो ये या के रूप में होता है, ये आपसे पूछ रहा है। हमने क्या माना? धनात्मक विषम पूर्णांक ये मान लिया। जैसे ही धनात्मक विषम पूर्णांक माना तो हम इस एल्गोरिथम का उपयोग कर रहे हैं। एल्गोरिथम क्या है आपकी? a = bq + r। कंडीशन क्या है आपका? ये है। अब इसमें आपके पास a तो a ही है, लेकिन इसमें b की जगह कितना है आपके पास? 6 है, तो b हमने लिख दिया 6। जब a है, b 6 है, तो इस एल्गोरिथम और इस कंडीशन के हिसाब से इस b की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो r की वैल्यू कितनी हो सकती है? r की वैल्यू इतनी हो सकती है। अर्थात ये सबके सब क्या होंगे? संभावित शेषफल होंगे। जब संभावित शेषफल होंगे तो मतलब ये किसके मान हो गए? r के मान हो गए। तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं a = 6q + 0, a = 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। अब इतने सारे मान आपके a के हो गए, लेकिन a क्या है? विषम धन पूर्णांक है। अब जब ये विषम धन पूर्णांक है तो इधर राइट हैंड साइड में भी विषम राशियां, विषम संख्या आनी चाहिए। राइट हैंड साइड में भी विषम संख्या आनी चाहिए। तो 6q + 2 और 6q + 4 विषम नहीं है। जब ये विषम नहीं है, इसका मतलब ये विषम धन पूर्णांक नहीं हो सकते। ये नहीं है क्यों? क्योंकि ये 2 से क्या है? 2 से क्या है? 2 से विभाजित हो सकते हैं। जो 2 से विभाजित हो सकता है वो विषम हो ही नहीं सकता। जो 2 से विभाजित हो सकता है वो विषम हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये और ये विषम नहीं हो सकते। जब इन 6 में से 3 विषम नहीं हो सकते तो 3 तो विषम है। कौन कौन से विषम है? 1, 3 और 6। इस तरह से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्न इस एक्सरसाइज में और भी हैं, उनको भी आप देखिए और अच्छी तरह से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।